जी, 27वीं अमेंडमेंट का एक बड़ा जो है वो हाइलाइटेड केस आपने अभी तक हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे सुन लिया होगा और उसमें हमारे आज आर्गुमेंट्स थे और अदालत आलिया ने इसमें बड़ी जो है वो पेशेंस से हमारे आर्गुमेंट सुने, हमें पूरा मौका दिया और हमने अपना बार एसोसिएशंस का हमने अपना मौक़िफ़ ये सामने रखा कि इस तरह की जो अमेंडमेंट्स हैं ये मुल्क के आइन का ढांचा बदल देती हैं, क्योंकि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, इस्लामिक प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 4 ये तमाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो हैं वो आर्टिकल्स हैं जो हमें ये राइट देते हैं कि हम सबको इक्वालिटी और इस्लामिक प्रिंसिपल्स के बीच में जो है वो सबको ट्रीट किया जाएगा। आज अदालत के सामने यही मौक़िफ़ हमने रखा और अदालत ने इस मौक़िफ़ की जो है वो तईद भी की और ये भी कहा कि अगर तो इस तरह का कोई प्रिंसिपल वायलेट होता है तो आपको ज़रूर आप हमारे पास आएंगे और हम उसको देखेंगे। लेकिन अभी इस स्टेज पे क्योंकि फेडरेशन के नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे, वज़ीर आज़म साहब के नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की अदालत से कि हम लोग इस अमेंडमेंट्स में कुछ चीज़ें बदल रहे हैं, तो ये बदलने का हमें मौका दिया जाए। उस बदलने के बाद अगर कोई एतराज़ होगा तो अदालत यहाँ पे मौजूद है, अदालत में आके वो तमाम चीज़ें हम सामने रख सकते हैं। तो इस पॉइंट पे मैंने अदालत के सामने दो बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रखी। एक बेनज़ीर भुट्टो केस है जिसमें 7 मेंबर बेंच ने ये बात बोली कि जहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कंकरेंट जुरिसडिक्शन होती है, वहाँ पे हाई कोर्ट को पूरा इख्तियार है, वो इसको सुनती है। रावलपिंडी बार एसोसिएशन वाले केस में और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वाले केस में दोनों सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं जिसमें ये बात कह दी गई कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डिरेलमेंट का चांस है देन हाई कोर्ट शुड इंटरफेयर अंडर 199 एंड सुप्रीम कोर्ट शुड इंटरफेयर अंडर आर्टिकल 184(3) और उसको वहाँ पे ही रोक देना चाहिए। तो जब कभी कोई ऐसी एंटिसिपेशन हो कि कॉन्स्टिट्यूशन की डिरेलमेंट होती है, उस एंटिसिपेशन की बेस पे उसको वहीं पे अदालत का इख्तियार, अदालत रोकती है। अदालत ने पहले भी इस बात को रोका। तो इस तरह का किसी भी किस्म का जो है वो प्रेसिडेंट पूरी दुनिया में नहीं मिलता। न्यूजीलैंड, यूएस, यूके, इंडिया, इन तमाम की हमने पूरी डिटेल्स पिटिशन में लिखी हैं जिसमें ये बताया गया है कि सिर्फ एक एपेक्स कोर्ट होता है, दो एपेक्स कोर्ट कहीं पे भी नहीं होते और इस तरह की इम्यूनिटी किसी भी फील्ड मार्शल को या किसी भी ओहदेदार को जो 22 ग्रेड के अफसर हैं उनको ये इम्यूनिटी कंप्लीट नहीं दी जा सकती, इस्लामिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। तो अदालत ने इस बात को सुना और ये भी साथ कहा कि अगर इसमें किसी किस्म की अमेंडमेंट्स मजीद होती हैं तो आप ज़रूर इसकी निशानदेही करें और फिर हम इसको, उम्मीद है हम इस मामले को इसी तरीके से लेके चलेंगे और इसको सुप्रीम कोर्ट में भी देखेंगे और यहाँ पे भी देखेंगे और इसको हम मिलजुल के तमाम वकला भाई इसमें हम इकट्ठे हैं और इस तरह का इलीगल एक्शन जो हमारी सरकार ने किया है इसके खिलाफ एक दीवार बन के खड़े होंगे और हम अभी भी खड़े हैं और ये तमाम इसमें अपडेट हुई है। इसमें जो भी मज़ीद कार्रवाई होगी, पेशरफ्त होगी, वो आप तमाम लोगों को इंशाल्लाह पता भी चल जाएगी। थैंक यू।